देश का सवाल में आज मुंबई में हाई प्रोफाइल हत्याकांड की बात होगी। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की खुलेआम मुंबई के बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे 3 शूटर्स थे, जिनमें से 2 को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा फरार हो गया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। शूटर्स में 2 यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं और 1 हरियाणा का है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली हुई थी। बावजूद इसके कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी खुलेआम बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की सुपारी किसने दी, क्यों दी, कितने में दी, यह सवाल बना हुआ है। उधर मुंबई में सरेआम पूर्व कैबिनेट मंत्री की हत्या को लेकर विपक्ष महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दशहरे के दिन बीच सड़क पर हुए इस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या किस वजह से की गई? क्या बाबा सिद्दीकी को सलमान खान के करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी? सवाल ये भी कि क्या डी कंपनी की जगह है लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब लेना चाहता है, तो क्या ये वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है? सवाल ये भी कि आखिर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? आखिर कैसे जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई इतने बड़े गैंग को ऑपरेट कर रहा है? और इस बीच एक बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी चौथे आरोपी की भी पहचान कर ली गई है। चौथे आरोपी का नाम मोहम्मद जीशान अख्तर है और आरोपी जीशान अख्तर की तलाश में पुलिस है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और अब 2 आरोपी फरार हैं। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। समझिए जरा, जो 2 शूटर पकड़े गए वो तो लोगों ने पकड़े, पुलिस ने अभी तक किसी आरोपी को नहीं पकड़ा है पुलिस ने, क्योंकि जो 2 शूटर्स भाग रहे थे वहां के लोगों ने पकड़ा और फिर पुलिस को सौंपा। तो अब तक पुलिस के हाथ खाली है। सीधे तौर पर यह कहा जाए कि अब तक मुंबई पुलिस के हाथ खाली हैं इस पूरे मामले में। जरूर आरोपी की पहचान की गई है, लेकिन आरोपी अचानक मुंबई से गायब कैसे हो गया इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर? कहां चला गया? चौथे आरोपी जीशान अख्तर की तलाश में अब पुलिस है। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और 1 आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है, लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉरपोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सकती है इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है।
और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। राज्य सरकार किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती है। सिर्फ राज्य सरकार लोगों को तोड़ना, लोगों को खरीदना। खुद अमित शाह आके बोलते हैं कि ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, उनको भी फोड़ो, खरीद लो। अगर यही राजनीति चलती रहेगी तो क्या होगा इस देश का? कुछ नहीं, ऐसा ही होते रहेगा। मुझे नहीं मालूम कौन सी गैंग है, क्या गैंग है, लेकिन किसी का मरना ये समाज के लिए अच्छा नहीं, और वो भी गोली बारूद से मारा जाना, और वो भी पुलिसों के बीच में, क्योंकि अच्छा इस सरकार की यानी इज्जत पूरी उतर गई है। सरकार ने सही मानों में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने तो ओपनली बोला आपको, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है, और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए, और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है, और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी यानी आईबी का भी इसमें फेल्यूरिटी है। सो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हो रही वो भी दिन दहाड़े, और सरकार अगर उसकी ख्याल नहीं करती है तो मैं समझता हूँ वो उसको वो निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हैं, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है, आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, काफ़ी हम लोगों को इसका दुख है, और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले, बिहार के ही मूलतः निवासी रहे, और कुछ दिनों पहले ही जो है जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। अब ये जान कर के बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, ख़ास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। और इस बीच इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी गुरमेल सिंह को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। 2 आरोपी अभी गिरफ्त में हैं। दोनों आरोपियों की आज पेशी हुई और आरोपी गुरमेल सिंह को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। जाहिर है अब रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस, कई सारे राज उगलेंगे, लेकिन उससे पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य की तरफ से फेसबुक पोस्ट आना, हमले की जिम्मेदारी लेना, सलमान खान का जिक्र करना, दाऊद इब्राहिम का जिक्र करना, बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। और बाबा सिद्दीकी का मर्डर
तो उसके पीछे ऑर्डर कैसे आ जाता है, और ऑर्डर आता है तो ऑर्डर कैसे डिलीवर हो जाता है। सवाल यही देश का सवाल में आज कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या क्या राजनीतिक साजिश है? क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हुई? वाई सिक्योरिटी मिली थी, वाई सिक्योरिटी के बाद भी सिद्दीकी की खुलेआम हत्या से क्या लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं है? क्या सलमान खान से नजदीकी की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में डी कंपनी की तरह अपना वर्चस्व बना रहा है? जिस तरह से डी कंपनी ने अपना वर्चस्व बनाया था, उसी मॉड्यूल की तर्ज पर गैंग को ऑपरेट कर रहा है, दहशत फैलाने की कोशिश, खौफ पैदा करने की कोशिश। लेकिन अगर ये कोशिश हो भी रही है तो फिर पुलिस क्या कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? यही सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ देश का सवाल में आज पैनल में जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, तमाम जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। डॉक्टर धनंजय गिरी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राकेश शेट्टी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। एसीबी रिटायर्ड वेद भूषण शर्मा है, पूर्व पुलिस अधिकारी। अनीश गढ़वे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता। डॉक्टर सीमा मलिक हैं, एनसीपी शरद गुट के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत डॉक्टर धनंजय गिरी जी। भाई, महागठबंधन तो आप सवाल उठाएगा कि आपकी सरकार है और आपकी सरकार में सरेआम मुंबई में रात 9 बजे बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 2 शूटर तो लोग पकड़ते हैं, पुलिस के पकड़ में नहीं आते। 1 शूटर अभी भी फरार है, एक और आरोपी, 2 आरोपी अभी भी फरार है। कर क्या रही है आपकी पुलिस? सुमित जी, महाराष्ट्र की पुलिस के बारे में आप जानते ही हैं कि बहुत सजग पुलिस है। और कोई भी आम जन की हत्या हो या जनप्रतिनिधि की हत्या हो, हत्या दुखद है और हमारा समाज हत्या के पक्ष में कभी रहा नहीं और हमारी पार्टी तो इसकी बल्कि घोर निंदा करती है। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने, सभी ने कहा है। और देखिए पुलिस की त्वरितता देखिए, कितने तत्कालिकता के साथ उन्होंने 2 अपराधियों को धर दबोचा। और जो भी है वो पुलिस सर, यहाँ पर रोकूंगा, लोगों ने पकड़ा था, लोगों ने पकड़ के पुलिस को सौंपा। पुलिस के हवाले हैं दोनों। और इसके बाद जब दोनों पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस ने अपने से कुछ अभी तक का वो, अब ठीक है, अब खोजबीन चल रहा है, लेकिन अभी तक 2 आरोपी जो फरार हैं अभी तक पकड़ से बाहर हैं। बिल्कुल, वो पकड़ में आएंगे बहुत जल्दी। पुलिस गति से अपना काम कर रही है और किसी भी समाज में, किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटना की निंदा होती चाहिए, होती है। और हम लोग सारे लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि अब देखना पड़ेगा कि इसकी जांच होगी। जांच की तह तक जब पुलिस जाएगी तो इसके सारे तथ्य पर सारे पर्दे इससे हटेंगे, सारी चीजें खुल के सामने आएंगी कि हो क्या रहा है, क्यों हुआ, इसके पीछे इस बड़ी साजिश का हिस्सा था, किसने किया, कैसे किया, किसने कराया। और बाकी लोगों ने जिसने एक्सेप्ट किया है उसने किसके कहने पर कराया, इसके पीछे का मोटिव क्या था। घटना अगर कहीं बिहार में हो जाती है तो आप लोग जंगल राज कहने लगते हैं ना। भाई देखो, बिहार में भी हमारी ही सरकार है, हम बिहार में अलायंस में सरकार में चल रहे हैं। नहीं, आपकी लेकिन सरकार है, तो इससे पहले अगर आरजेडी जेडीयू की सरकार थी, तेजस्वी यादव अगर रहते हैं तो जंगल राज हो जाता है। वहां पर भी एक बार बीजेपी नेता की AK-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब तेजस्वी यादव सरकार में थे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्यों नहीं सवाल उठाना चाहिए कि मुंबई जैसे शहर में बाबा सिद्दीकी के परिवार के प्रति जी सवाल सरकार में होना और सरोकार में होना, दोनों हमारी सदा संहिता है। और हमारे जन सरोकार का मामला शुरू से रहा है और हम इस जन सरोकार को स्वीकार भी करते हैं। ये घटना हुई है, जो घटना हुई है वो दुखद है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। सरकार के मुखिया ने और सरकार के गृह मंत्री ने, वो दोनों ने कहा है, आगे बढ़ करके कहा है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर सीमा मलिक, क्या जवाब से संतुष्ट हैं? भाई, जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। बहुत आक्रोश है हम लोग के मन में। और देखिए, जिस तरह से ये चीजें हुई हैं, इससे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था के ऊपर महाराष्ट्र की। और किस तरह से ये चीजें हो रही हैं, देखिए, इट इज अ टोटल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड जो भी चीजें हैं, देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, काफी चीजें हम बोल चुके हैं, इसलिए उसको बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहती, पर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो लोग हैं, ये कोई स्केपगोट बना के कुछ ऐसे ही लोग ना पकड़ लिए जाएं। जो रियल अपराधी हैं उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए।
एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें। और देखिए जैसा पिछली बार, जैसे देखिए आपने बदलापुर में देखा जिस तरह से हुआ कि दो एक व्यक्ति पकड़ा गया और उसके बाद में उसका एनकाउंटर हो गया, और अब वो कुछ लोगों के नाम बताने वाला था, वो भी वो नहीं बता सकता। तो इस तरह का यहाँ पर कुछ ऐसा ना हो, देखिए क्योंकि ये पहले भी हमने देखा है मुंबई शहर में। और एक आपको मतलब लग रहा है कि इन इसको सब के पीछे कोई बड़ी साजिश है और साजिश को बिल्कुल बाहर नहीं आने दिया फाइंड जाएगा? इट आउट सर, ये बहुत जरूरी है। एंड मैं तो बिल्कुल कहती हूँ कि इतनी लाइटली चीजों को आपका नहीं लेना इशारा क्या चाहिए कि हम पॉलिटिकल निंदा कॉन्स्पिरेसी करते की हैं, तरफ है? केवल क्या निंदा करने इस से कुछ हत्या नहीं के पीछे होगा सर। राजनीतिक साजिश हो सकती है चुनाव से पहले? बिल्कुल देखिए, राजनीतिक साजिश तो मुझे नहीं लगती वैसे भी, पर फिर भी हर चीज की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती, पर देखिए जो भी चीजें हैं और ये इसको इतना लाइटली लेना, बीजेपी के प्रवक्ता या जो भी बोल रहे थे मुझे पता नहीं अभी कि वो हम निंदा करते हैं, निंदा करने से क्या होगा भाई? एक 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 दो अपराधी जो पकड़े हैं उनको तो जनता ने पकड़ लिया था, केवल अब पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं है। हमने आप इतनी तारीफ हम लोग करते थे कि हमेशा मुंबई पुलिस इतनी अच्छी है या कुछ है, पर किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी ना सर। कि अनीश जिस गढ़वी तरह जी, की घटनाएं हुई है पिछली वो आप देखिए किस तरह की घटनाएं हुई है। कभी पुलिस थाने में वहां पे गोली चल जाती है, कभी कोई नेता फेसबुक लाइव कर रहे हैं तो उसमें मार देते हैं लोग आके। एंड उसका रिजल्ट क्या होता है पता है? कुछ चलता नहीं कि कौन पकड़ा गया क्या हुआ। एंड थोड़े दिन के बाद अब तो ये भी हो गया कि भाई जैसे बदलापुर में हुआ, एंड का मतलब हाईकोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। कोई भी सवाल उठाएगा जिस तरह से कानून व्यवस्था ठीक चल है, रही है इस जल्दी समय से मुंबई रिएक्शन की, अनीश गढ़वी जी। कोई भी सवाल उठाएगा उसके ऊपर। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे एक मोदी जी के कैंपेन का एक गाना याद आ रहा है 2019 का स्पेशली, और 24 का भी। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, खुशी के दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा वो कैंपेन का स्पेशली यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठी में वो गाना चलता था। आम्ही मोदी जींना आणणार आहे, सुखाचे दिवस येणार आहेत, मतलब खुशी के दिन आने वाले हैं। ले लो, यही तो चाहिए था हमें, ये खुशी के दिन है, यही अच्छे दिन आने वाले थे, और यही अच्छे दिनों की तो हम लोग राह देख रहे थे। ऐसे मतलब हम अपने सांस रोक के बैठे थे, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। ये हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं, और अच्छे दिनों की ये शुरुआत है। और ये शुरुआत अभी अभी से नहीं हुई है, ये शुरुआत कम से कम 1 साल 1.5 साल पहले से ही शुरू हुई है। आपको पता होगा, अभिषेक जी घुसालकर शिवसेना के कॉर्पोरेटर, एग्जिस्टिंग करंट कॉर्पोरेटर थे, उनकी भी हत्या की गई। अभी मैंने कुछ समय पहले आपके ही माध्यम से देखा कि ये बताया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि हम उनको पकड़ने वाले हैं, जल्द पकड़ने वाले हैं, और सरकार उन पे कड़ी नजर रखे हुए है, पुलिस प्रशासन उन पे अपना क्या बोलते हैं उसे, पुलिस प्रशासन उनको जल्द से जल्द पकड़ेगा। और मैंने अजित पवार जी का भी एक स्टेटमेंट सुना कि 5 टीम में बनाई गई है। अभी 5 है, 50 है या 500 है, क्या फर्क पड़ता है, किसको पता। आज तक अभिषेक घोसालकर जी की जो हत्या हुई उसके लिए एक भी एसआईटी गठित नहीं की गई, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती है, सीबीआई जांच होगी, एसआईटी गठित होगी। डॉक्टर धनंजय गिरी, देखिए ऐसा समझिए ना कि अगर आप कहते हैं अच्छे दिन, तो जो बातें आप कह रहे थे हम नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन जब आप वहां तक ले आए हैं बातों को, तो एक समय था कि मुंबई हद में और जद में दोनों अपराधियों के ही था। वो जमाना कांग्रेस काल में मुंबई में लाला करीम, हाजी मस्तान, दाऊद अबू सलेम की कारस्तानी और हिंसा, मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का राज था। आप उस दौर की फिल्में उठाकर देख लीजिए, आज भी फिल्में बनती हैं, आज भी कई हिट फिल्में मुंबई गैंगस्टर पर बनी है। तो वो मुंबई की दर्दनाक दास्तान को भारतीय सिनेमा भी दर्शाता रहा। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि क्या वो फिर से हिस्ट्री अब उसकी जगह कोई लॉरेंस बिश्नोई लेना चाह रहा है क्या? एक मिनट सुनिए, कोई डी कंपनी की तरह अब लॉरेंस बिश्नोई या गैंग अब मुंबई में राज करेगा क्या? नहीं, जंजीर, दीवार, अदालत, शूटआउट, बडाला से लेकर दर्जनों फिल्में जो बनी, उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड के उस दौर को जो दर्शाया है, उससे मुंबई ने निजात पाया है। और एक घटना ऐसी घटी है तो इसके पुलिस इसकी तह तक में जाएगी। ये चुनौती है ना कि लॉरेंस बिश्नोई अब दाऊद इब्राहिम की जगह लेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब किसी दाऊद को, किसी लाला करीम को, किसी हाजी मस्तान को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। वो एक जमाना गया जब इंदिरा गांधी लाला करीम सर तो उठा रहा है भाई, हत्या करके खुलेआम जिम्मेदारी ले रहा है, फेसबुक पर खुलेआम जिम्मेदारी ले रहा है, कह रहा है कि हाँ हमने हत्या की है और सलमान खान का जो दोस्त होगा वो हमारा दुश्मन होगा। ये चुनौती नहीं है तो क्या है? कोई जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई आपको चुनौती दे रहा है।
देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, तो सरकार उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर रही है और सलमान खान की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। आप देखें कि एक समय था कि वहां तक पहुंचते ही रास्ते में रेकी करके पुलिस ने पकड़ लिया। वो कई लोगों को उसने धमकी दी थी, उस सारे लोगों के पास जो लोग गए थे, जो धमकाते थे, जो इस तरह की घटनाएं करते थे, कई घटनाओं को होने से रोका मुझे गया और सजग भाजपा भाजपा राकेश प्रवक्ता शेट्टी जी जी, के लिए राकेश मेरे पास शेट्टी भी कुछ डिबेट सवाल है। करेंगे मेरी अब। इसको थोड़ी सी रोका गया। बात पूरी हो जाने दीजिए, हम्म, मेरी दरख्वास्त है आपसे। हम्म, भाजपा प्रवक्ता जी से, मुझसे, धनंजय से मुझे कुछ सवाल है। जिन जिन दाऊद दाऊद का जो नाम आपने लिया, उन दाऊद के साथ संबंध होने वाले नवाब मलिक को अभी ये लोग अपने बाजू में बिठा के बैठे हैं। ये ध्यान रखिएगा। आप वो सब पुरानी फिल्मों से अभी बाहर आ जाइए। मुंबई में क्या चल रहा था, आज मुंबई उसी कगार पे दोबारा से आ चुकी है। आज महाराष्ट्र के गवर्नेंस का, ये गुड गवर्नेंस नहीं है, ये देश की गवर्नेंस का भी फेल्योर है। देश के गृह मंत्रालय का और महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय का। महाराष्ट्र में कोई एमएलए सीधा पुलिस स्टेशन में जाके फायरिंग करता है, किसी पे सीधी सीधी गोली चला देता है। आज अभिषेक गोसलकर जी के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया है। वो सिर्फ बदनाम के लिए बताया जाता है कि जिसने उनकी हत्या की उसने खुद को शूट आउट कर लिया, लेकिन वहां पे कितने लोग और मौजूद थे उसके बारे में कोई जांच नहीं की गई। जब सलमान खान के घर पे फायरिंग होती है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सारा का सारा मंत्रिमंडल वहां पे पहुंच जाता है। यही यही जो गैंग की नाम आप ले रहे हो। आप मुझे एक मेरा सवाल है, अप्रैल महीने में एनसीपी लीडर मुझे लगता है जितेंद्र जी आव्हाड साहब को भी ऐसी ही धमकी दी गई। उनको अभी तक कोई भी सुरक्षा नहीं नहीं, मुहैया और यहाँ कराई पर गई, सवाल कोई भी बिल्कुल ठीक सुरक्षा है, नहीं की धनंजय गई। जी का जवाब मैं जल्दी से जवाब यहाँ पर सवाल उसमें ऐड करूंगा कि बाबा सिद्दीकी ने भी कही थी बात कि भाई हमें धमकी मिल रही है, हमारी जान को खतरा है, वाई सिक्योरिटी दी। भाई वाई सिक्योरिटी कैसी होती है जहां पर कांस्टेबल भी नहीं होता है और कोई गोली मारकर चला जाता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सिक्योरिटी के अपने नॉर्म्स हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस तो होनी नहीं चाहिए, बिकॉज वाई में एक्स थ्रेट में, वाई थ्रेट में लोग अलर्ट रहते हैं। हाँ। और उनको कैसी, जब इस तरह की घटनाएं थी तो उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। अब ये चूक हुई है, क्या हुआ, जब तक इसकी सघन जांच न हो जाए। ये राजनीतिक व्यक्ति थे, इसके पीछे गहरी राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। जो लोग छाती पीट रहे हैं उनके उसमें क्या क्या भूमिका है, नहीं है, किसकी क्या अच्छा, आप कह रहे हैं सहभागिता है, विपक्ष किसकी विपक्ष कितनी वालों की भी सहभागिता भूमिका है, हो सकती है क्या? किसकी कितनी सहभागिता है। वो चुनाव राजनीति में एक नहीं, लंबे समय आपका तक इशारा कांग्रेस में ये है रहे, कि विपक्ष कांग्रेस वालों की भी छोड़ने में भूमिका हो सकती है क्या? देखिए, मैं गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं, बिल्कुल तो नहीं आप देता कह हूं। रहे हैं, इस तरह का इशारा भी मत नहीं, कीजिए फिर। नहीं, 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 बिल्कुल मैं गैर जिम्मेदारी बात नहीं करता हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति थे। एक लंबे समय तक उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी में अपना जीवन बिताया था, ठीक है। उसको छोड़ करके दूसरी राकेश राजनीतिक शेट्टी पार्टी जी। में थे। जब उनकी जांच होगी तो इस सत्य सामने आएगा कि इसमें क्या राजनीतिक सहभागिता है, किसकी सहभागिता है, किसके इशारे पर हुआ, इस कांड के पीछे कौन कौन से लोग हैं। राकेश शेट्टी जी, जांच पर भरोसा है? देखिए, बाबा सिद्दीकी जी के परिवार के प्रति मेरा हार्दिक संवेदना है। आज बाबा सिद्दीकी हमारे बीच में नहीं रहे। मेरा व्यक्तिगत संबंध था, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वो हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट में गए, मगर पूरा जीवन अगर उनका आप देखते हो तो 3 बार विधायक रहे, मिनिस्टर रहे। हमारे को बहुत सौभाग्यपूर्ण था कि उनके साथ काम करने का उनको मौका मिला। आज मैं सुन रहा हूँ ये डिबेट, इसको पॉलिटिकल मत बनाइए इतना। आज एक एमएलए को, जो एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, और उसके बाद हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे इस डिस्कशन के बाद वापस से 2-4 दिन के बाद हम ये चीज भूल जाएंगे। मुझे लगता है जब तक आप पुलिस और नेता अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक इस तरीके के हादसे होते रहेंगे। मेरा ये मांग है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुंबई पुलिस कमिश्नर को शर्म आना चाहिए और तत्काल उनको राजीनामा देना चाहिए। शिवसेना के प्रवक्ता ने सही बोला, जो गोसलकर नाम के कॉर्पोरेटर थे उनके ऊपर भी गोली मार दी, उसका अभी वो तक लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। धनंजय गिरी फिर आपको 90 के दशक की याद दिलाते हैं। नहीं, वो 90 का छोड़ दीजिए ना, मोदी जी का नहीं थे ना 90 में। धनंजय गिरी आज जी, तो हम 2014 के बाद तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी की सरकार है। मगर आपको बता दूं, जो गणपत गायकवाड़ करके बीजेपी का एमएलए है, पुलिस स्टेशन में जाके शिंदे गुट के जो सबसे बड़े नेता उनको गोली मारते पुलिस स्टेशन के अंदर। ये कितनी बड़ी शर्मनाक हादसा है। और ये आप महाराष्ट्र को कहाँ पे ले जा रहे हैं? और लगातार आप देखिए महाराष्ट्र का क्राइम रेट जो है वो बढ़ते जा रहा है। और मेरा तो ये आरोप है
कि जो एकनाथ शिंदे की सरकार है ये क्रिमिनल्स को साथ में बिठाकर बड़ा करने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप, बहुत बड़ा आरोप, बहुत गंभीर आरोप। मैं उसका धनंजय गिरि जी, उदाहरण सरकार अपराधियों को उदाहरण संरक्षण दे रही है। मैं बता रहा हूं, मेरे पास उदाहरण देखिए मैं उदाहरण मेरा सुन लीजिए आप। देखिए एंटीलिया बॉम्ब ब्लास्ट केस आप जो देखते हैं, एंटीलिया जो मुकेश अंबानी जी के गाड़ी में जो जेलेटिन स्टिक मिला था, उसका एक आरोपी है, उनका नाम है, वो पहले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, प्रशांत शर्मा जी। उनको प्रदीप शर्मा जी को बेल से बाहर निकाल कर अब एकनाथ शिंदे जी उनको चुनाव लड़ा रहे अंधेरी से। मतलब जिनके ऊपर इतना गंभीर आरोप है, जिनको जेल जाना पड़ा और जेल से बेल पे आ गए, उनको और उनके मिसेस को शिवसेना शिंदे गट ने अपने पार्टी में शामिल कर दिए और उसको अभी चुनाव लड़ा रहे आप। मतलब जो क्रिमिनल्स, अच्छा जो जैसे वो शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा, जो नवाब मलिक के ऊपर ये लोग ही लिंक लगाते थे दाऊद इब्राहिम के साथ। प्रफुल्ल पटेल जब कांग्रेस के साथ थे तब उनको कहा गया कि वो इकबाल मिर्ची का पार्टनर है। जैसे भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो आप उनको स्पॉट फ्री छोड़ देते हैं। तो हमने देखा धनंजय गिरि जी, बहुत सारे आरोप, जवाब देना पड़ेगा सर। नहीं देखिए, आरोप लगाना और उस लगातार कर लगाना, आरोप में सच्चाई तो है नहीं है। देखिए आरोपों की बात नहीं है, बात है कि जो सरकार अभी वर्तमान ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो बाबा आप राजीनामा क्यों नहीं देते? आप ये लगातार ये डॉक्टर धनंजय गिरि और राकेश बोलिए राजीनामा देने, ऐसा क्यों चलेगा? क्यों मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आप तो बड़े पार्टी, आपको देवेंद्र फडणवीस जी को बोलना चाहिए कि आप तत्काल राजीनामा दीजिए, तो लोगों को पता चलेगा कि आपका अकाउंटेबिलिटी है। और कुछ दिन में तो यहाँ पे चुनाव होने वाला है, क्या फर्क गिरता है? मांग करिए, आपको खुद को बोलना चाहिए, देवेंद्र जी को शर्म आना चाहिए। अगर उन्हीं के अलायंस के जो एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए को दिन दहाड़े गोली मारते तो होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है ना। क्यों बैठे हो जगह पे? आप राजीनामा दीजिए, तब ऊपर से लेके नीचे एक बात को आपने अभी तक 9 बार बोल दिया है, अब मेरा जवाब भी सुन लीजिए। एक बात को आपने 9 बार, आपको तो शर्म है नहीं, आप लोग तो मान ही नहीं रहे हो। आप तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं बार बार अकाउंटेबल हूं, अकाउंटेबल दिखाइए ना, शो इट इन योर एक्शन। ये सिर्फ बैठ के ये मत करिए, डिस्कशन मत करिए, कुछ दिखाइए मुंबईकर को, महाराष्ट्र की जनता को कि आप लोग सीरियस है, इसलिए हम राजीनामा दे रहे। हमारे देखते हमने गवर्नेंस कर रहे, हम इसके लायक नहीं है। देखिए हमारे अंतर्गत हम जब सरकार चला रहे, महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है कि महाराष्ट्र का ख्याल कौन रख सकता है, महाराष्ट्र का विकास कौन कर सकता है, महाराष्ट्र को कौन जा सकता है। उसके लिए किसी व्यक्ति के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और महाराष्ट्र की जनता किसी एक व्यक्ति के विचारों से फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तब महाराष्ट्र की जनता की सेवा में लगे हुए हैं और महाराष्ट्र की जनता हमें फिर आशीर्वाद देगी और हम जनता की सेवा में लगेंगे। और कुछ चुच्चे लोगों की बातों का हम जवाब देने के लिए और आपकी बातों का राजीनामा, किस बात का राजीनामा दें, वो जिम्मेवारी लेते हैं और जिम्मेवारी लेकर के हम सरकार में है और सरकार में भी है। आपके बात कहने से थोड़ी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को यही सिखाया गया है कि जब उनके ऊपर कोई सवाल आता है ना, तो ऐसे ही बड़ी आवाज करके बात करना, समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिखाया गया लगातार, जब उनके पास कोई जवाब नहीं आप होता, पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है सारे के सारे ऐसे ही बर्ताव करते हैं। भाई साहब, अगर बारी सवाल है मेरा धनंजय के लिए एक सीधा सवाल है। एक समय था कांग्रेस के 15 बार बोल चुके राजीनामा दे दीजिए, राजीनामा। आपके पास इसके अलावा भी कुछ कहने को है तो आप मुद्दे पर बात करिए, मैं जवाब देता हूँ। राजीनामा आप नहीं मांग रहे बंगाल में राजीनामा, हम क्यों ना मांगे? धनंजय जी आप जरा 2 मिनट के लिए सुनिए। अनीश गढ़वे पूछ रहे हैं एक सवाल। धनंजय गिरि जी, अनीश गढ़वे पूछ रहे हैं एक सवाल। ठीक है, जल्दी से पूछिए। 1 मिनट में 9 बार भाई साहब एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट में 9 बार एक ही बात कह रहे थे, यानी कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ना तथ्य है ना तथ्य है। राजीनामा क्यों नहीं दे रहे? तथ्य ये है कि वो एक घटना हुई है और उस घटना की सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है और सरकार के लिए किरकिरी वाली बात तो है। दूसरी बात, धनंजय, सरकार के लिए किरकिरी वाली बात तो है ना। अलग प्रदेशों में, अलग प्रदेशों में सरकार के लिए किरकिरी वाली बात तो है। कांग्रेस के मुंह से क्यों नहीं निकलता है भाई? क्यों नहीं निकलता है? ठीक है, कांग्रेस, बीजेपी और ये सियासी आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर मैं समझना चाहूंगा
आप एसीपी रिटायर्ड वेदभूषण शर्मा जी, ये जो मुंबई में हो रहा है, ऐसा नहीं है, मुंबई ने वो दौर भी देखा है जब ऐसे सरेआम गैंगस्टर और गैंगवार होता था। क्या वो दौर बिल्कुल वापस लौट रहा है, आपको दिख रहा है? और लॉरेंस बिश्नोई की शक्ल में अब डी गैंग की जगह एक और कोई लॉरेंस गैंग? देखिए सुमित जी, अमेरिका के अंदर ट्रंप के ऊपर 2 बार अटैक हुए जिनमें बिल्कुल मौत के मुंह से निकल कर आए। वहां के पुलिस ऑफिसर्स ने, FBI ने हिम्मत करते हुए मौके पर उनका एनकाउंटर कर दिया, शूट आउट कर दिया। किसी ने सवाल नहीं किए कि क्यों मार दिया गया। जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी नहीं थे, वो एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर जिन्होंने हमला किया उनको क्यों गन डाउन कर दिया गया। दूसरे अटैक में कौन लोग अरेस्ट हुए उस पर कोई डिबेट नहीं। पर चूंकि हमारे यहाँ तमाम चीजें राजनीति से जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है, हर चीज पे इस्तीफा मांग लेना, कुत्ता बिल्ली कुछ भी मर जाए, ठीक है, वो बहुत बड़े MLA थे, सारी बात है, बाबा पर उनका सिद्दीकी को दामन कुत्ता बोल रहे हैं। अरे ये भाई आपके कुत्ता शो नहीं, पे बाबा सिद्दीकी को कुत्ता बोल रहे हैं। आप आपने कुत्ता सुनेंगे बोला नहीं बाबा सिद्दीकी को। हर चीज। शर्म आनी अरे चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी बोलिए, आप सुन लीजिए पहले। नहीं, मैं आप उनको उनको तो कुत्ता नहीं राजनीति से बोला। अलग रखिए राकेश शेट्टी अरे जी। भाई थोड़ा सुनिए पहले, सुनने का राकेश धैर्य शेट्टी रखिए जी, पहले। ये मैंने पॉलिटिकल उनको कमेंट कुत्ता नहीं बोला है, करने के लिए मैंने नहीं आया बोला है है। कि यहाँ कुछ भी इंसिडेंट हो जाए, तमाम चीज के लिए आप या तो आप बोल लीजिए पहले। अरे आप बोल लीजिए, बाबा चलिए सिद्दीकी से को करा इन्होंने लीजिए कुत्ता पहले। बोला है आप पे। कुत्ता बोलोगे नहीं आप, प्लीज, कुत्ता देखिए बिल्ली बाबा सिद्दीकी के निधन के बाद से इस तरह की ओछी कमेंटें। राकेश शेट्टी जी, हर चीज को राजनीति से मत जोड़िए। राकेश शेट्टी जी, हर चीज को राजनीति से मत जोड़िए। बेवकूफ मत करिए आप। राकेश शेट्टी जी, एक सेकंड रुकिए, रुकिए। राकेश शेट्टी जी, हर चीज को ना पॉलिटिक नहीं, इतना राजनीति से जोड़कर नहीं। वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, ACP हैं वेदभूषण शर्मा जी, वो नेता नहीं है, ठीक है, नेता नहीं है, नेता नहीं है। पहली बात राकेश शेट्टी जी, आपको बता दूं, उन्होंने कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बोला? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कुत्ता बिल्कुल बिल्ली नहीं। बोला। मैं आपका शो को बॉयकॉट कर रहा हूं। आपने लाइव शो में आपके गेस्ट ने राकेश बाबा शेट्टी जी, सिद्दीकी को आपको पता कंपेयर है किया। हर नहीं, चीज पर भाई, उन्होंने किसी की बोला, मौत हुई कुत्ता है, बिल्ली कैसे बोल किसी की सकते मौत हैं? हुई है, किसी बाबा का सिद्दीकी परिवार को अभी कैसे रो बोल रहा सकते है, हैं? आपको नहीं, अपनी नहीं, राजनीति हजारों चमकानी है, लोगों के अभी आपको सेंटिमेंट्स अपनी में राजनीति देखा। चमकानी है। आप नहीं सवाल चलेगा, उठाइए मैं सरकार आपका पर, शो सरकार पर छोड़ सवाल रहा हूं। उठाइए आप भाई, किसी को अपनी उनको विचार बताइए, रखने दीजिए। माफी मांगने बोलिए। आप किसी को कुछ भी नहीं नहीं, आपका एक जजमेंट पास हो जाता है कि हाँ उसने ये कहा। नहीं राकेश शेट्टी जी, ये गलत है। और ये हाँ, मैं बैठा हूं, अगर कोई आपत्तिजनक बयान देता है तो बिल्कुल वो खारिज किया जाएगा। आपत्तिजनक नहीं, उनका कहने का मतलब कि कोई भी इंसिडेंट होता है, पुलिस को खुद ही छूट नहीं मिलती है। वेदभूषण शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं शो छोड़ रहा हूं। देखिए पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताऊं कि मैंने उनको नहीं बोला। यहाँ किसी भी चीज पर, हर चीज पर राजनीति हो रही है। चूंकि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है, मैंने कभी नहीं कहा, उनको नहीं कहा है, मैंने कहा कोई भी सब्जेक्ट हो। मैंने इसलिए अमेरिका का आपको एग्जांपल आप दिया, ये जिसको कह रहे हैं आप कि पुलिस सबसे वालों बड़ा को खुली भगवान छूट नहीं मिलती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सरकार किसी की भी हो। अभी बदलापुर में एनकाउंटर हुआ, आप सब ने सवाल किए कि बदलापुर में एनकाउंटर कर दिया। अभी सीमा मलिक बोल रही थी कि अरेस्ट कर लिए, सही गलत करे क्या करे, अभी मतलब तो अरेस्ट हुए कि अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। अभी से सवाल पैदा करने शुरू कर दिए कि क्या गलत सही हुआ, गलत किसको गलत अरेस्ट कर लिया है। तो अरे भाई बदलापुर आप एनकाउंटर कर दें, आप एनकाउंटर कर तो सवाल, अरेस्ट ना करें तो सवाल, अरेस्ट कर ले तो सवाल। अरे भाई पुलिस को काम करने का मौका देंगे। आपके टाइम में पुलिस थी, जब आपके राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तब आपसे सवाल हम पैदा कर सकते हैं, पुलिस सवाल पैदा कर सकते हैं। पर थोड़ा धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए ना। अरे राहुल गांधी जब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तब हम भी सवाल करेंगे आपसे। आप थोड़ा धैर्य रखिए, सुनने का मादा रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सीमा मलिक मैंने नाम लिया इसलिए क्योंकि आपका कमेंट्स था, स्पेशली मैंने आपको इसलिए बताया कि आप अब अरेस्ट हो गए, चौथा आदमी आइडेंटिफाई हो गया है, पर फिर भी आपको तसल्ली नहीं है। अभी एनकाउंटर हो जाएगा, आप सवाल पैदा करेंगे, इनोसेंट आदमी को मार दिया, जाति बिरादरी ले आएंगे, मुस्लिम हिंदू ले आएंगे। भाई पुलिस को, अदालतों को काम करने दोगे या केवल राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी बोल दोगे? मैंने बिल्ली बिल्कुल नहीं कहा। ठीक है, जवाब लेते हैं। सीमा मलिक बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। और जिस तरह की घटना बदलापुर में हुई है, मेरा कहने का मतलब ये था कि इस तरह से यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और बाद में आप बोलते हो कि आप तो बोल ही रहे थे कि हमें कैपिटल पनिशमेंट चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट हमने जरूर मांग करी थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का भी एनकाउंटर कर दें। ये सब चीजें कोई ठीक नहीं है, कानून को हाथ में लेना है कोई अच्छी बात नहीं है। और ये कहना मतलब मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अगर कोई
पुलिस ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट में बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी बातें करता है तो मुझे तो बहुत आश्चर्य है अब कि किस तरह से बच्चों के आप साथ इस चीज रेप को हो जाए, प्रमोट उनका कर रहे हैं कि एनकाउंटर हो कोई भी जाए, उनके अपने साथ हाथ भी में हमदर्दी कानून है ले सीमा सकता है, मलिक। क्यों भाई? आप तो और हम महिला तो हैं, बिल्कुल आप महिला satisfied हैं, नहीं है। डॉक्टर भी हैं, इन्वेस्टिगेशन आप फेयर एंड डॉक्टर भी हैं, ट्रांसपेरेंट महिला होनी भी हैं। चाहिए। बच्चियों के जिस तरह साथ की रेप हो जिस जाए, तरह की डॉक्टर के साथ रेप हो जाए, यदि एनकाउंटर हो जाए, उस पर भी आपको दर्द है। मुझे बोला नहीं, बिल्कुल हैरानी दर्द हो नहीं रही है, है, हमें बिल्कुल महिला दर्द होने नहीं के है, नाते वहाँ भी शर्म हमें भी आ मुझे रही है। इसके लिए मुझे आवाज मतलब मुझे आपको उठाइए। तारीफ एंकर करनी से हमने चाहिए विनती कि मिलकर है, पुलिस ने आप आवाज अपनी जरा उठाई, अभी हमने हमें मिलकर बोलने का आवाज मौका उठाई, दे हमने दीजिए। वेद भूषण आंदोलन जी, किया सीमा है और मलिक जी, एक आवाज सेकंड। उठाई है और नहीं उसका ठीक कुछ है, पुलिस रिजल्ट अपना हुआ। काम करे। एक सेकंड डॉक्टर सीमा मलिक, मैं रुकी। वेद भूषण शर्मा जी, ठीक है, पुलिस काम करे, चलिए अच्छी बात है। अभी जो ये है कि पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा, कौन नहीं काम करने दिया जा रहा है, मुझे जरा ये बताइए। आप भी काम तो नहीं अपने करते तो अपने बोलते हम कार्यकाल काम नहीं क्या कर रहे। अनुभव आप शेयर कर सकते हैं, नाम नहीं में। क्या आपको लगता है कि सरकार प्रेशर देती है, राजनेता प्रेशर देते हैं कि भाई यहाँ, या फिर प्रेशर देते हैं एनकाउंटर करने के लिए भी? तब तो फिर दोनों बात हो जाएगी ना कि भाई इसको मारो, उसको मत मारो, इसको छोड़ दो, वो हमारा गुंडा है, वो विपक्ष का गुंडा है, विपक्ष के गुंडे को पहले खत्म करो। तो पुलिस यही करती है। देखिए सलमान खान जी, जो सलमान खान है उनका विवादों से नाता रहा है और बाबा सिद्दीकी उनके साथ किसी रूप में कनेक्टेड थे। सबको आप अभी डिबेट इसी पर चल रही थी। अब जो बिश्नोई है उनका बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल उन्होंने उनके साथ तमाम चीजें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं कि किस तरह से उनको धमकी दी जा रही थी, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। इस पर सवाल पैदा किए जा रहे थे। मूसेवाला को भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, पर वो अपने सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अपने अकेले से पैदल चल पड़े या दूसरी गाड़ी में निकल पड़े। तो इसमें आप हर चीज के लिए पुलिस को कोसोगे या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को या अदालतों को कोसोगे, तो ये भी वाजिब नहीं है। कम से कम काम करने का मौका दें। मुंबई जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में कोई 9.9 mm पिस्टल बिल्कुल गलत है और सख्त एक्शन होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं है क्या? नहीं, वेद भूषण जी, पुलिस पर क्यों नहीं सवाल? वेद भूषण जी, एक सेकंड सुन लीजिए, पुलिस पर सवाल क्यों नहीं है? भाई कोई पिस्टल लेकर दशहरा में तो और ज्यादा सुरक्षा सख्त होती है। दशहरा के मौके पर बांद्रा जैसे इलाके में 9 बजे रात में आता है, गोली मारकर चला जाता है। मुंबई पुलिस की टीम गश्ती भी तो करती रहती होगी। क्या होता है? 2 तो पकड़ लिए जाते हैं, लोग पकड़ते हैं, एक अभी भी फरार है। तो भाई मुंबई पुलिस पर सवाल कैसे ना उठे? लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पैदा करना चाहिए, पर उसको हर चीज को अरेस्ट को भी शक से देखना, एनकाउंटर हो जाए तो उसको भी शक से देखना। मतलब पुलिस करे तो क्या करे, ये रास्ता बताए ना कि हमारे टाइम में ये होता था, हम बिल्कुल इस तरह की पुलिस लाकर खड़ी करेंगे जो बिल्कुल बोलिए डॉक्टर सीमा मलिक, उसके बाद अनीश गढ़वे। पूरे चले गए हैं, राम राज्य पैदा हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में राम राज्य आ जाएगा। फॉर्मूला बताएं। सुनिए, अनीश गढ़वे जी, एक सेकंड, मैं दर्शकों को बता दूं, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं अनीश जी, मैं दर्शकों को जरा बता दूं। राकेश शेट्टी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, चले गए। मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज को आप तुरंत राजनीति करने के लिए मत बैठिए, हर चीज को थोड़ा देखिए, एक दूसरे के विचार को सुनिए। अब राकेश शेट्टी चले गए हैं, उनका अपना ये फैसला था, हम चाहते थे कि वो इस पैनल में बने रहें, लेकिन राजनीति जरूर करनी है। भाई किसी के यहाँ मातम पसरा हुआ है, अभी भी किसी की मौत हुई है, किसी का निधन हुआ है, और उसको आप राजनीति से जोड़कर आप हमेशा हर मंच को, हर प्लेटफॉर्म को राजनीतिक बनाने की कोशिश करने लगते हैं, ये सही नहीं है। जी अनीश गढ़वे जी। सुनिए, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सबकी भावनाओं का आदर होना चाहिए। राकेश शेट्टी जी ने, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, हमारे सहयोगी है वो, और उनका बाबा सिद्दीकी के साथ कई सालों का रिश्ता भी रहा है। आज आपको बात करने के समय कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप किसी की मौत हो गई है, उनका खून हो गया है, और आप उसको कुत्ता बिल्ली के साथ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। भले वो आपने उनके लिए नहीं कहा हो, लेकिन उस समय दिया गया वो एग्जाम्पल आप क्या दर्शाता है, ये भी हमें इतने बड़े लेवल पे ऑफिसर रहने के बाद हमें अगर बात करने की है, मैंने उनको नहीं कहा है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, तिवारा बता रहा हूँ, मैंने उनको नहीं कहा है। किसी भी बात को लेकर हर चीज पे राजनीति होती है, इसलिए मैंने कहा हर चीज पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अनीश गढ़वे जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अनीश जी, मैंने उनको नहीं कहा, पर्सनली उनको नहीं कहा। अपनी बात रखने दीजिए सर। आप नॉन पॉलिटिकल हो, मैं आपकी इज्जत रखता हूँ। अगर वही आपकी जगह पे कोई राजनीतिक पार्टी से कोई होता तो मैं आपको उसी बात का अच्छे से जवाब देता था। आप नॉन पॉलिटिकल हो, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, जबकि आपकी बातों से वैसा लगता नहीं। हमारा कोई भी सवाल बदलापुर के एनकाउंटर के ऊपर नहीं है। जिन सिचुएशन में वो एनकाउंटर हुआ है, जिन परिस्थितियों में वो एनकाउंटर हुआ है, उस पर हमारे सवाल है। आपको शायद ये बात अच्छे से पता है, मैं बदलापुर को फिलहाल बाजू में रखता हूँ।
आप जरा देखिए महाराष्ट्र की करंट सिचुएशन को। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर, सबसे पहली बात, मैं आप पुलिस डिपार्टमेंट से हुए हो तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। जिस तरह से नीतीश राणे एक भाजपा के एमएलए है, एक एमपी के बेटे हैं, जिस तरह से वो पुलिस के ऊपर बयान करते हैं, पुलिस के ऊपर जिस तरीके के वो आरोप लगाते हैं, पुलिस आपको ऐसी जगह भेज देंगे, चंद्रपुर गढ़चिरौली में भेज देंगे जहां पे नक्सलियों के साथ रहना पड़ेगा, जहां पे आपकी बीबी आपको कॉल नहीं कर पाएगी, पुलिस आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारा बाप सागर बंगले पे, मतलब डिप्यूटी सीएम जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, वो वहां बैठा है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। सर, ये आपके डिपार्टमेंट के ऊपर आपको ऐसी उंगली दिखाई जाती है। बिल्कुल, मैं आपके भले साथ आप हूँ, अभी मैं आपके डिपार्टमेंट साथ में ना हो, सहमत हूँ। लेकिन आपके पुलिस पे रहे गढ़वे हो। मैं आपके आप साथ मुझे अपनी सहमत बात हूँ। रखने यदि उन्होंने दीजिए। ऐसा कहा है तो इस गलत कहा है। सिचुएशन मैं में आपके साथ सहमत हूँ, मुझे आप अपनी 100% बात सहमत रखने हूँ आपके दीजिए। साथ इस में। सिचुएशन में पुलिस क्या मोरल लेके काम करेगी? कैसे पुलिस खुले में इन्वेस्टिगेशन करेगी? पुलिस के ऊपर राजकीय दबाव है, किसी के घर में मातम छाया हुआ है। मैं उस बात से एग्री करता हूं जो हमारे एंकर जी ने, मनोज जी ने कहा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस का भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, लेकिन कांग्रेस के दौर की एक बात मुझे अभी भी याद आती है। अगर एक कोई रेलवे ट्रेन पटरी से भी उतर जाए ना, कोई छोटा सा हादसा भी हो जाए ना, तो भी उस समय वो ऐसा एक जमाना था जिस समय में रेजिग्नेशन दिए जाते थे, उसकी अकाउंटेबिलिटी खुद के ऊपर लेकर। आज तो ऐसा है, कुछ भी हो जाए हम अपना पद नहीं छोड़ेंगे। और एक आपसे बात कहना चाहता हूँ, इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है कि अमृता लेकिन फडणवीस जी अनीश गढ़वे जी, एक बात याद दिला दूं, अभी नहीं याद दिला दूं, कभी बीजेपी के साथ आप भी हुआ करते थे सरकार में। तो आज नहीं है ना, यही सब बातों को लेके तो छोड़ दिए उनको। और मेरा सवाल उस दौर में है, ये 10 साल में हम कहा उनके साथ सरकार में आए, आप मुझे बताइए ना। आप वो 5 साल की बात करोगे, जिन 5 सालों में, अभी जाने दो, वो बहुत बड़ा बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, वो बात में आप भी ना जाइए और हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन अमृता जी फडणवीस को वाई सिक्योरिटी है, क्या थ्रेट है क्या नहीं मुझे नहीं पता, शायद वो प्रोटोकॉल का पार्ट रह सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन जब जितेंद्र आव्हाड, जिनको यही बिश्नोई गैंग से कोई धमकी आती है और उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, ये होती है राजनीति। मतलब अगर गवर्नमेंट में होते थे तो उनको सिक्योरिटी दी जाती थी, अगर गवर्नमेंट में नहीं है तो उनको कोई सिक्योरिटी नहीं। क्या ये बात है क्या डॉक्टर धनंजय गिरी? आप ये देखते हैं सरकार में कौन है, सरकार विपक्ष में कौन है। भाई, जान तो सबकी बहुत बेशकीमती है और उसमें राजनीति तो नहीं आनी चाहिए। नहीं, देखिए, एक बात तो स्पष्ट समझिए, हम हर जान की कीमत जानते हैं और हर व्यक्ति की कीमत को पहचानते हैं। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। गणतंत्र, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गणतंत्र की स्थापना की। हम गणतंत्र मनाते हैं जहां एक एक व्यक्ति की सहमति असहमति, उसके वोट का, उसके सरोकार का सम्मान करते हैं। दूसरी बात, जो भाई साहब कह रहे थे कि हर छोटी बड़ी बात पे मुंह नहीं खुलता है। जब बंगाल में कुछ होता है, किसी के मुंह से आवाज निकलती है, ट्वीट निकलता है, एक बात निकलती है, और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो क्या पाएगी? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के दरवाजे नहीं जाऊंगा। जब से कांग्रेस के दरवाजे गए और स्वाद चखा है, तब से जाकर के ये दुर्दशा इनकी हो गई। और दूसरी बात, शिवसेना के मुंह खुले ना, आप राजनीति की बात ना करें, आप मुंह क्या सब खोल लीजिए, आप मुंह मत खोलिए, सब खोल लीजिए, और आप सब खोल लीजिए, आप मुंह क्या सब खोल लीजिए। आपका आपकी दुकान ही बंद होने वाली है, आप सब खोल लीजिए। मैंने भारतीय जनता पक्ष को अपने कंधे पे बिठाने के लिए अपने कंधे नहीं तैयार किए। शिवसेना भारतीय जनता पक्ष को ऐसा सर पे बिठाने के लिए नहीं तैयार किए, जब हर बार उनको अपने सर पे लेके बिठाने चले। उनकी बात आप लोगों ने नहीं मानी, शिवसेना के बारे में अगली बार बोलने के टाइम पे 10 बार सोचिए। आप सारे घोड़े खोल लीजिए, कुछ नहीं होने जा रहा आपका, और कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, हम जन सरोकार, एक एक व्यक्ति की जान की कीमत और एक एक व्यक्ति के सरोकार रखते हैं। हम कहीं रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले लोग नहीं है, सरकार को सरोकार के साथ चलाने वाले लोग हैं। और जो घटना हुई है पुलिस की दबिश से, जो अपराधी है वो पकड़े जाएंगे और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, घटना पर तुरंत नियंत्रण किया जाएगा और आगे से ऐसी घटना न हो, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आगे से हम लोग इस तरह की कोई भी घटना ना हो, ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, बांटने में यहाँ पे व्यस्त है महाराष्ट्र में। कब 1500 रुपए बांटू, कब 1500 रुपए बांटू। भारतीय जनता पक्ष क्या करेगा अगले 2-3 महीने में, जब महाराष्ट्र के चुनाव एकदम नजदीक है? 1500 रुपए बांट के सबके मुंह सिला देगा ऐसे ऐसे ऐसे।
बाकी आपको कुछ भी नहीं आता। महाराष्ट्र में क्या किया आपने, मुझे बताओ। अपमान है, महाराष्ट्र के ये सारे जनता का सारे अपमान है। व्यक्ति सारे अगर आप महाराष्ट्र के ये बाहर कह जा रहे रहे हैं हो, कि जनता का छोड़ो मुंह ये बात, पैसों ये से बात भर आज ये सकता सब है, बात करने का तो वो आप दिन नहीं है। लोकतंत्र आज में हम लोग किसी और लज्जा के टॉपिक के नीचे लिए आए उतर हैं। रहे हैं और लोकतंत्र में आप लोग का अपमान कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जनता कुछ पैसे आप लेकर मुंह लोकतंत्र बंद की कर बात लेगी, करोगे, तो आप भारतीय जनता पक्ष लोकतंत्र को का लोकतंत्र की अपमान कर बात रहे करने का कोई हक हैं। नहीं है। भारतीय जनता आप पक्ष ने लोकतंत्र लोकतंत्र का अपमान 2022 कर रहे में हैं, पेच खाया है, लोक जब शिवसेना और आस्था का राष्ट्रवादी अपमान कांग्रेस कर को रहे हैं, तोड़ के उनके गणतंत्र का एमएलए अपमान छुड़ा कर के रहे हैं, उनके एमएलए के जनता का हाथ में अपमान कर रहे निशानी और हैं, जनहित का नाम दे अपमान दिया कर है रहे आपने। हैं। भारतीय एक एक जनता पक्ष व्यक्ति वो का सब की जिसको बात बाबा ना करे। साहब ठीक है सर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान जनता का अपमान उस और वोट की सम्मान, ताकत का नहीं, आप नहीं अपमान जनता कर का रहे हैं। अपमान और सम्मान कौन कर रहा है, महाराष्ट्र में जनता क्या सोच रही है वो जनता पर छोड़ देते हैं। अभी चुनाव होने वाले हैं, जनता अपना फैसला दे देगी। एक सेकंड अनिश गढ़वे जी, जनता अपना फैसला दे देगी, अभी चुनाव होने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले कम से कम जनता को ये तो बताइए कि जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है। अगर सरेराह गोली मारकर एक बड़े नेता की हत्या कर दी जाती है जिसे वाइस सिक्योरिटी मिली है, तो आम आदमी क्या सोचे सड़क पर चलते वक्त? क्या वो सुरक्षित है? ये भावना उसमें कैसे आएगा? देखिए, ये भावना एक एक व्यक्ति में है और एक एक व्यक्ति जानता है कि ये तो इस डर है ना सरकार कि में भाई उनको वाइस सिक्योरिटी वाले को गोली मार दिया जाता है तो फिर आम आदमी। जैसे अभी पुलिस के अधिकारी बता रहे थे, रिटायर्ड अधिकारी, कि जब उनको वाइस सिक्योरिटी दी गई थी और वो सिक्योरिटी को छोड़ करके किसी अन्य गाड़ी में सवार हुए और कोई उत्सव का उनके यहाँ कुछ माहौल था, पटाखे वटाखे फोड़ रहे थे, तो ऐसी दुर्घटना, इट्स ए स्लिप ऑफ सिक्योरिटी है, स्लिप हो गई उनसे, वो खुद कहीं किसी दूसरी गाड़ी में बैठ गए। और इसकी बिल्कुल सघन जांच की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे से ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर लगाम लगाई जाए, उनको सलाखों के पीछे रखा जाए और इस तरह के असामाजिक तत्वों का समाज में निकालना बंद किया जाए। इसलिए बात आम जनता भी जानती है और महाराष्ट्र का एक एक प्रबुद्ध व्यक्ति, आम जनता जानती है इस बात को। देखिए सुमित जी, अभी केवल कुछ घंटे गुजरे हैं या दिन गुजरा है, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरुआती स्टेज में, हम बिल्कुल कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। राजनीतिक कारण कुछ भी हो सकते हैं। अभी तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन है। 90 डेज का, 90 दिन का टाइम इस देश का नया कानून पुलिस को देता है कि पूरी जांच करके 90 डेज बाद उसकी चार्जशीट फाइल की जाए। थोड़ा धैर्य रखें, तमाम तरह की अरेस्ट की जा रही है, जांच की जा रही है, ये तो अभी पुलिस तमाम का कंक्लूजन पर पहुंच रहे। वेदभूषण जी, मैं जो कह रहा हूँ कि ये तो पुलिस की ड्यूटी है, वारदात जी के जी बाद बिल्कुल जांच, ड्यूटी है, कार्रवाई ये, लेकिन एक ड्यूटी ये भी है प्रिवेंशन भी तो मैं मानता हूं इस बात को। आप सुमित जी, मैं कहीं मानता हूं, मैं उसी बात पर आ रहा था। नहीं एक सेकंड, 40 दिन तक अगर शूटर्स मुंबई में बैठकर रेकी कर रहे थे तो खुफिया एजेंसियां फेल हैं। देखिए, ये तो इतनी बड़ी बहस है कि अब बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अब मैंने आपको शुरू में अमेरिका का एग्जाम्पल दिया था, जिसको हम सब लोग मानते हैं कि सबसे बढ़िया बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, बेस्ट सर्वेलेंस वहां पर होती है। तमाम तरह की जो चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं तमाम पुलिस इस्तेमाल करती है। उसके बावजूद भी आप सोचें कि ये लास्ट अपराध हुआ है बॉम्बे के अंदर या दिल्ली के अंदर, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद सैकड़ों साल तक होते रहेंगे, इसमें कोई गुरेज नहीं, क्योंकि ये बहुत इंटरनेशनल कनेक्टेड गैंग है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि दिस इज अ टोटल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और ये एक घटना नहीं है, कई घटनाएं हो चुकी हैं मुंबई में। एंड हम लोग तो बिल्कुल भी मतलब बोलेंगे और ज़रूर बोलेंगे और इस्तीफा भी मांगेंगे और चाहेंगे कि जो कुछ इम्प्रूवमेंट हो और ठीक से इस्तीफा मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए। ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हम लोग को चाहिए इसमें और मतलब किसी को भी स्क्रिप्ट कोड बना के एक चीज को खत्म कर देना कि वो तो खत्म हो गया जो भी है, ऐसी चीजें हमने पहले भी देखी है। यहाँ पर आप इस्तीफा मांगिए, लेकिन इस्तीफा फिर मांगा जाना चाहिए। बंगाल में भी ममता बनर्जी का भी कि इस पे आवाज नहीं उठानी चाहिए, कोई इसको क्वेश्चन ना करे, कुछ भी पुलिस करती रहे। बीजेपी कह रही है कि फिर बंगाल में आप इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही हैं? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डॉक्टर सीमा मलिक, आवाज तो हम उठाएंगे अगर कुछ गलत, बिल्कुल आवाज उठाइए और विपक्ष को आवाज उठाने का अधिकार है। और ये कोई राजनीति करने वाली बात नहीं है, ये हर आदमी के लिए एक सेफ्टी की बात है। ठीक है, वहाँ का एक आम आदमी भी इतना डरा हुआ है। देखिए, मुझे तो अभी भी चेहरा याद आता है सिद्दीकी साहब का, किस तरह से मतलब ये सब हुआ है। तो दिस इज वेरी, मतलब मुझे तो बहुत आक्रोश है और मन में, और मैं चाहती हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर का। ठीक है, अनिश गढ़वे जी मैं आता हूँ, उससे पहले वेदभूषण शर्मा जी एक सवाल पुलिस अधिकारी के चूंकि अनुभव के नजरिए से। ठीक है मैम, पुलिस अधिकारी आप हैं, एक गैंग
चूंकि मैं उस मॉड्यूल पर को देख रहा हूं कि दाऊद इब्राहिम भी ऐसे ही फिरौती वसूली से शुरू किया था, फिर गैंग बड़ा किया, गैंग में गुर्गों को शामिल किया और फिर डॉन बन गया। लॉरेंस बिश्नोई ऐसे ही देश के 13 राज्यों में नेटवर्क फैला चुका है, 700 से ज़्यादा शूटर हो चुके हैं। गैंग इतना ऐसा चल रहा है कि बहराइच से कोई लड़का शूटर बनकर आता है, बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर देता है। हरियाणा के कैथल से कोई शूटर आता है, तो अलग अलग राज्यों से, यूपी हरियाणा से। ये क्या समझ में आ रहा है आपको मॉड्यूल? आपको समझ और पोस्ट में भी दाऊद इब्राहिम का जिक्र होता है कि दाऊद के साथ जो दोस्ती करेगा, दाऊद के इशारे पर जो चलेगा हमारा दुश्मन है, और सलमान खान के साथ जिसकी दोस्ती है वो हमारा दुश्मन है। तो एक तरह से खौफ पैदा करने की कोशिश भी है। देखिए, ये छोटा गैंग नहीं है। आपने 13 स्टेट का बताया, ये इंटरनेशनल गैंग बन चुका है। इसका छोटा भाई अमेरिका से ऑपरेट करता है। ये जेल से एक बहुत बड़े टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हैं बिश्नोई। तो इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स, जो बेरोजगार यंगस्टर्स हैं, अभी आप जो अरेस्ट किए गए हैं उनका प्रोफाइल देखेंगे, वो फर्स्ट टाइमर थे, मतलब नोवाइस थे। उन्होंने पहले कोई अपराध नहीं किया था, क्योंकि बेरोजगारी और तमाम तरह की समस्या से जूझ रहे थे और अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते। तो इस तरह के लोगों को रिक्रूट करना एक कॉर्पोरेट की तरह काम कर रहा है। तो मेरी बात केवल इतना कहना चाहता हूं, इसको राजनीतिक विषय नहीं है, बहुत सीरियस विषय है जिस पर हम और आप लोग डिबेट कर रहे हैं। तो ये जो थ्रेट बन चुकी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये केवल मुंबई के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। क्योंकि तमाम इनके जो अपराधी हैं कनाडा, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगह पर मौजूद है। चाहे वो खालिस्तानी के रूप में बैठे हो, किसी रूप में बैठे हो, तमाम जो गैंगस्टर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। उनके ऊपर तमाम जो NIA है, तमाम कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये नेटवर्क इतना बड़ा हुआ कैसे होता गया? नहीं, वेदभूषण जी, सवाल तो यही कि इतना बड़ा नेटवर्क हुआ कैसे? अनिश गढ़वे। हाँ, क्षमा चाहूंगा, इंटरप्ट कर दिया मैंने, लेकिन जितने अभ्यासपूर्ण बात ये रख रहे हैं अपने अपने ऑफिसर साहब, माजी मतलब एक्स ऑफिसर है, इनको सब पता है अमेरिका से कौन कैसे रिक्रूटमेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। इतना सब पता होने के बावजूद हमारी पुलिस फिर क्या कर रही है? ये मेरा सवाल सीधा इनसे है। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं हो रही है। आप अमेरिका का एग्जाम्पल इंडिया में नहीं दे सकते। अमेरिका में वोटिंग भी बैलेट पे होती है, तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। फिर आप वो सब बात यहाँ पे ना रखें। वहां पे शूट आउट किया तो कितने सवाल नहीं उठाया, समझिए आप इन सब बातों को। अमेरिका के एग्जाम्पल इंडिया में लागू नहीं क्लोज करेंगे। उससे पहले वेदभूषण जी, सवाल तो है कि सुरक्षा एजेंसियां फेल रही, खुफिया एजेंसियां फेल रही, राज्यों की पुलिस फेल रही। अगर इतना बड़ा नेटवर्क बनता गया तो रातों रात तो नहीं बना होगा, बना। देखिए, 13 राज्यों में फैला, इतने रिक्रूट हुए, और अगर किसी लड़के को ज्वाइन करवाया जाता है, हथियार दिए जाते हैं, ये सब कुछ होता रहा, तो कहीं ना कहीं चूक है, फेल्योर है। चूक नहीं है सुमित झा जी। फिर आपके जो पॉलिटिकल जो साथी बैठे हुए, मेरे दोस्त बैठे हुए, नाराज हो जाएंगे। इनको पॉलिटिकल शरण दी गई है। आप यूपी हरियाणा जिनकी बात कर रहे हैं, ध्यान से वहां की राजनीति को समझने की कोशिश करें कि वहां के राजनेता इनको शरण देते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको भाई ये तो राजनेता शरण देते हैं, तो इसमें तो बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना सब शामिल हैं। यही मैं कह रहा हूं, तमाम के चेहरे हैं, मैं सबको नाम गिना दूंगा। तो ये खाकी और खादी का जो धनंजय जी, खाकी और खादी का अंदर सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे हैं, के अंदर नंगे हैं। और ये पहले भी सामने आया। तो खाकी और खादी का जो ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है, ये बहुत बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। धनंजय जी को बोलिए इस पे जवाब देने के लिए। नहीं, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, आपका नाम भी उसमें जुड़ता है। आपने नहीं, उन्होंने राजनेता कहा, राजनेता में कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी सभी आ जाते हैं, समाजवादी पार्टी सभी आ जाते हैं। वो कह रहे हैं राजनेता, अलग अलग राज्यों में इन्हें शरण दी जा रही है। डॉक्टर धनंजय गिरी, ये तो फिर खाकी खादी का जो अपने आप में कॉकटेल है वो बड़ा खतरनाक हो रहा है। फिर देखिए, पुलिस अधिकारी ने अपनी बात रखी, इस पर तुरंत एक राजनीतिक पार्टी ने अपना रिएक्शन दिया। आप अगर चोर कहेंगे तो वहां खड़ा जो सबसे पहले चोर है वो उचक जाएगा। तो आपके राजनीतिक अपराधी, किस राजनीतिक दल के कितने अपराधियों से साठ गांठ रहे हैं, किसको बुरा लगेगा, वो खुद ही कलई खुल जाती है। कलई कितने देर तक रहेगी? कलई खुद ही खुल जाती है। आप जो राजनीतिक और पॉलिटिक्स और क्रिमिनल का जो नेक्सस था इस देश में, जो अपराधियों के साथ साठगांठ था, जो घोटालेबाजों के संरक्षण दिया जाता था, उसको तोड़ा गया है, उस नेक्सस पर अटैक किया गया है।
तो तोड़िए ना सर, आपकी ही सरकार केंद्र में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो तोड़िए फिर। गैंग का सरगना जेल में बैठा हुआ है और वो धमकी दे रहा है। देखिए आप अभी चोर कहेंगे तुरंत आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं, सवाल तो उठेंगे। यहीं पर खत्म करना होगा सर, यहीं पर खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया धनंजय गिरी जी और वेदभूषण शर्मा जी, डॉक्टर सीमा मलिक, अनिश गढ़वे साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में आज इतना ही, लेकिन एक सवाल हमेशा से बना रहेगा कि ऐसे गैंग पनपते कैसे हैं, और ऐसे गैंग पनपते हैं, फिर फलते हैं, फूलते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क हो जाता है, और इतना बड़ा नेटवर्क हो जाता है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, और मुंबई में सरेराह बाबा सिद्दीकी जैसे नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और फेसबुक पर बाकायदा पोस्ट कर जिम्मेदारी ली जाती है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां फेल हुई हैं, और ये देखना होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।